हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक बहुत फिर मजेदार केमिस्ट्री है तो मजेदार तो बोला ही जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ा ही शानदार टॉपिक, मोलैरिटी के बारे में बात करने वाली हूँ। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस पे तो क्वेश्चंस तो बच्चे उलझते भी हैं, और जहाँ पे जिन बच्चों को ये एक बार समझ में आ जाए तो बहुत इजी टॉपिक हो जाता है। तो इसको आज एकदम से सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिर्फ थोड़ी सी ही देर की बात है, ज्यादा देर की बात नहीं होने वाली है। ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे और आपके टिप्स पे होने वाला है टॉपिक मोलैरिटी। मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है। किसके लिए यूज करते हैं हम? सॉल्यूशंस के लिए। किसका? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नापनी है। किसके टर्म पे? हम इसमें अपना मास ले रहे हैं, हम इसमें ले रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किस चीज के? सोल्यूट के। किसमें? सॉल्वेंट में। कितना सॉल्यूशन बना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं हम। तो ज्यादा टाइम ना लगाते, इसकी सीधी सीधी बात करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन किससे बना? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और इसमें हम लेने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो होने वाला है वो वॉल्यूम में होगा, और सॉल्यूशन टोटल मिला करके वॉल्यूम की हम इसमें बात करने वाले। सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेने वाले, लेकिन सॉल्वेंट के हम मोल्स नहीं ले रहे, सॉल्वेंट की हमारी वॉल्यूम जाएगी, ओवरऑल वॉल्यूम हो जाएगी। तो देख लेते हैं इसको। अगर डिफाइन करने लगेंगे तो कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं, एंड इट इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? इन लीटर्स, यानी कि 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, यही मोलैरिटी है। तो सॉल्यूशन इन लीटर्स अगर मैं यहां पे लिखूंगी इन लीटर्स, अगर आपको सॉल्यूशन लीटर में ही गिवन है तो एज इट इज फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में गिवन है, 250 ml है, 125 ml है, 700 ml है, 850 ml है, कुछ भी है, तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो वाली इक्वेशन ध्यान देना। मोलैरिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये 1000 किस लिए है? इस सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट करने के लिए? लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। जनरली हमारे को ml में ही होती है वॉल्यूम, तो जब ml में हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा, और जब वॉल्यूम हमारे को लीटर्स में गिवन होगी तो हम सीधा सीधी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, जितना मर्जी लीटर गिवन है। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल सा है। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? देखो जरा, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोल, वॉल्यूम यानी कि लीटर में हम लोग 1 लीटर में यूज करने वाले हैं, तो हम इसकी यूनिट मोल पर लीटर कह सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर आपको कहीं पे लिखा मिल जाए कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर, तो समझ जाओ क्या निकालना है? मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है? और अगर आपको कहीं पे इस तरह से, देखो इंफॉर्मेशन इसकी कैसे गैदर करनी है। मान लो कहीं पे आपको सॉल्यूशन मिल गया, एक इंफॉर्मेशन दे दी कि 3m सॉल्यूशन, इसको एक्सपैंड कैसे करोगे? 3m सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है 3 मोल्स। 3m का मतलब हो गया 3 मोल्स। किसमें? ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब सीधे सीधे ये है। अगर आपको 3m दे करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाता है तो उसको सीधा सीधा आपने ऐसे एक्सपेंड कर लेना है। अब इसमें जो वॉल्यूम होगी वो सॉल्यूशन की कितनी हो जाएगी? 1 लीटर्स हो जाएगी, यानी कि 1000 ml हो जाएगी, और नंबर ऑफ मोल्स यही है। चलो एक और एग्जांपल दूं। से फॉर एग्जांपल कह रहे हैं 0.02 m सॉल्यूशन ऑफ HNO3। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसका क्या मतलब हुआ? HNO3 क्या है? ये है सॉल्यूट। क्या है? सॉल्यूट है।
एसिड्स का सॉल्यूशन हमेशा वाटर में होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए अगर सॉल्यूशन है तो सोल्यूट HNO3 है और बाकी सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। ठीक है, अब इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, इसका मतलब ये है 0.02 मोल्स ऑफ HNO3। सॉल्यूट क्या है, HNO3 इन कितने लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और अगर इसको ml में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। वेरी मच क्लियर। अच्छा, एक और लास्ट बताती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लो आपको कोई कह रहा है, कलर चेंज करते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंट करें, ग्रीन ले लेते हैं। आपको कोई कहता है 0.04 MnACl। अब आपको एग्जैक्टली मालूम है, अब NaCl इन वाटर कह देते हैं, चलो साफ बता दें, वैसे तो वाटर ही होता है लेकिन फिर भी हमने क्लियर कर दिया कि सॉल्यूशन किसमें है, वाटर में है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 0.04 नंबर ऑफ मोल्स, NaCl क्या है, सोल्यूट है, तो इसका मतलब हो गया 0.04 मोल्स ऑफ NaCl in 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। वाटर नहीं करना, वाटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्वेंट हो जाएगा, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन। ये बहुत ध्यान रखना, मोलैलिटी आगे कराऊंगे तब वहां पे आकर के कुछ चेंज होएगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन इस तरह से एक्सपैंड करने वाली इंफॉर्मेशन है, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है। तो चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं, सीधा सीधा, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो मैंने बढ़िया तरीके से टाइप कर रखा है क्वेश्चन, है ना, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, हैंडराइटिंग नहीं टाइपिंग में। चलो बढ़िया है, साफ सुथरा नजर आ रहा है। इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले देख लेते हैं कि अपने को गिवन क्या क्या है। सबसे पहला काम है, जैसे ही क्वेश्चन आए उसमें हमें क्या दे रखा है, भाई साहब आप पहले ये बताओ, उसके बाद हम सवाल करेंगे। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोलैरिटी, भाई साहब हम अपने को निकालनी है मोलैरिटी, ये हमें पता चल चुका। सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, ठीक है, ओके भाई, क्या करके, बाय डिसॉल्विंग 23.4 ग्राम ऑफ क्या कर रखा है, सोडियम सल्फेट है। चलो जी, Na2SO4। मास गिवन है हमारे को, गिवन क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। और ये सॉल्यूट क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। कितना गिवन है भाई, 23.4 ग्राम। बहुत बढ़िया, इससे हमें एग्जैक्टली मालूम है, अब सॉल्यूट के मोल्स तो हम निकाल लेंगे फॉर्मूला में, राइट, गिवन मास है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, इन इनफ वाटर, पानी कितना लगेगा कोई लेना देना नहीं है। सॉल्यूशन जो है वो टोटल कितना बन रहा है, 125 ml सॉल्यूशन बन रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 125 ml। अरे ये तो बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन है। और देखो मोलर मास भी दे दिया तुम्हें, अदरवाइज मोलर मास कैलकुलेट करने में क्या जाना था। सोडियम का मास 23 मल्टीप्लाइड बाई 2, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 64। क्यों, 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, 64। ओके, ये हमारे पास सारी चीज आ गई। तो क्या निकालना है, टू फाइंड क्या, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, भाई साहब आ जाओ, हमें फॉर्मूला यूज करना है। अब सीधा सीधा m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सोडियम सल्फेट की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 125 ml है। ml है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, 23.4 गिवन मास ऑफ सोडियम सल्फेट, मोलर मास कितना है भाई, 142.04 मोलर मास सोडियम सल्फेट का। चलो फिर हम लेते हैं अपना कैलकुलेटर, हम मतलब मैं, तुम्हें नहीं लेना है। मैं क्यों ले रही हूं, सो दैट कि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। और वैसे भी मैंने एग्जाम थोड़े देना है, तुमने देना है। ओके, 23 डिवाइडेड बाय
142.04, इतना लंबा चौड़ा अगर हम खुद कैलकुलेट करते तो 142 कैलकुलेट करते। चलो इन्होंने जो दे रखा है हम वही यूज कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आ गए जी यहाँ पर 0.161। ओके डन, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, फॉर्मूला में पुट करो, ये रहा फॉर्मूला। अब कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर लेंगे अब हम लोग। अब फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अरे भाई साहब आप ऐसे भागो मत, थोड़ा सा। ओके ये अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है, कोई बात नहीं। एम हो गया अपना 0.161 डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम है अपना 125 और मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसको सीधा सीधा हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं, कितनी देर लगनी है सॉल्व होने में। चलो जी ओके करते हैं 0.161। अच्छा इसको भी मैं क्यों ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 161 डिवाइडेड बाय 125 कर देते हैं ना सीधा सीधा। चलो डेसिमल हटा देते हैं, 161 डिवाइडेड बाय 125 कितना आ गया भाई 1.28। अपने आप पास आ गया है इसका मोलरिटी 1.288। ये हमारी सॉल्यूशन की मोलरिटी हो गई और इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। बस इतनी सी ही बात है। अब लोगों को क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में गिवन है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, जस्ट लाइक दैट। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और उठा लेते हैं सवाल। अभी एक बार कैलकुलेटर भाई साहब को यहाँ से हटाना पड़ेगा, है ना, ये नाराज हो जाएगा नहीं तो क्वेश्चन हमारा। भाई साहब थोड़ा सा इधर, ओके यस आप ओके है यहाँ पे। यहाँ करते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। क्या करने के लिए, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.5 MKOH सॉल्यूशन। अपने को मोलरिटी गिवन है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी गिवन है, तो हमें क्या निकालना है मास ऑफ सोल्यूट। अरे वाह, मोलरिटी से मोल्स निकल जाएंगे, मोल से मास। अब हम वापस चल रहे हैं, चलो वापस चलते हैं तो कर ही लेते हैं। अपने को गिवन है मोलरिटी दैट इज 0.5 m। ये ऑलरेडी हमें गिवन है, लेकिन ये कितने में 0.5 m कितने में है, 1 लीटर में है। हमें कितने में निकालना है, अगर हम यूनिटरी मेथड लगा के निकालेंगे ना तो भी निकल जाएंगे। इतने मोल्स हैं, 1000 ml में है 0.5 क्या मतलब मोल्स, तो 1 में कितने होंगे और 250 में कितने होंगे। दोनों मेथड लगा के सिखा दूं तुम्हारे को, चलो दोनों मेथड लगा के देख लेते हैं। पहले हम फॉर्मूला में लगा लेते हैं। ये होगी मोलरिटी गिवन है, उसके बाद वॉल्यूम गिवन है कितने आपको 250 ml। वेरी नाइस, तो 250 ml वॉल्यूम है। हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। मोलरिटी पुट कर दो भाई, कलर चेंज करके पुट करेंगे। अब हम लोग सॉल्यूशन पे आ गए हैं तो लेट अस चेंज द कलर। मोलरिटी 0.5 m, नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, और 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ये लीटर में कन्वर्ट करना है। तो बहुत बढ़िया, ये आ गया 4। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए भाई साहब 0.5 डिवाइडेड बाय 4। चलो भाई 0.5 डिवाइडेड बाय 4 इज 0.125। 0.125 ये क्या आ गए आपके नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, तो हमें मालूम है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन, बोलो जल्दी से, मोलर मास। हमें निकालना, हमें मोलर मास हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, क्या निकालना है गिवन मास। तो मास इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। मोलर मास इस क्वेश्चन में भी गिवन है तो सीधा सीधा उठा लो, अदरवाइज कैलकुलेट कर लो। 56.11 कितना 56.11 मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले 0.125।
तो मास कितना आ गया, चलो करते हैं 56.11 मल्टीप्लाइड बाई 0.125 एंड दैट इक्वल्स कितना आ गया भाई, मास आ गया सोल्यूट का 7.01 ग्राम। बहुत बढ़िया, जाने। अच्छा मैं आपको अभी बता रही थी ना कि इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यूनिटरी मेथड लगा के भी निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड भी मैं दिखा देती हूँ, चलो यहाँ करते हैं हम। यहाँ पे सेकंड मेथड हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन है 1000, ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ करते, चलो 0.5 m का मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.5 मोल्स इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यूनिटरी मेथड लगा देते हैं कि 1000 ml में है कितना, 0.5 मोल्स। तो 1 में कितना होगा, 0.5 बाई 1000। तो 250 ml में कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 250 ml। ठीक है, क्या हो गया, ये देखो सेम आ गया ना, 0.5 डिवाइडेड बाई 4 कितने मोल्स आ गए, 0.125 मोल्स। आपको ना एक्सपेंड करना, आपको मतलब समझना जरूरी है। निकाल लो कैसे भी, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको फॉर्मूला में पुट करके ऐसे भी निकाल सकते हो। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज है, देखा, ये फर्स्ट मेथड और ये सेकंड मेथड। फॉर्मूला में पुट किया, यूनिटरी मेथड में पुट किया, मर्जी आपकी है, इच्छा आपकी है। क्वेश्चन भी हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन करके देखें क्या, मैंने लिया नहीं, चलो एक क्वेश्चन बना लेते हैं। अब जब फ्लो बन ही गया है तो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। क्वेश्चन बना लेते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाती हूँ ताकि समझ में आ जाए। मोलैरिटी ऑफ से फॉर एग्जांपल क्या ले ले, चलो 58% H2SO4 और गिवन दैट, कुछ तो गिवन भी कर देते हैं, गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, कितना ले लें, कुछ भी ले लेते हैं, ये मैं बस क्वेश्चन बनाने के लिए बोल रही हूँ, ये बिल्कुल वो है नहीं अभी, ठीक है। 1.35 ले लेते हैं, चलो ग्राम पर ml, ये डेंसिटी ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको आपको ना क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन डिकोड करके निकालनी पड़ेगी कि क्या इंफॉर्मेशन है। ये कह रहा है मोलैरिटी कैलकुलेट करो, चलो भाई हमें m कैलकुलेट करना है, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होने वाला है, फॉर्मूला होने वाला है m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पूरा एक्सपेंडेड ना करके, ठीक है। अब हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है इससे, 58% H2SO4, सारी इंफॉर्मेशन यहां से आएगी और इसका कहाँ यूज होने वाला है ये भी देखते हैं, डेंसिटी का। तो 58% H2SO4 का मतलब क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है बाई मास, चलो और स्पेसिफाई कर देते हैं। बाई वॉल्यूम होता तो कुछ और हो जाता, इसको अगर बाई मास करेंगे, बाई वॉल्यूम होता ना तो हमें डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ती, अब बाई मास है तो डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब हो गया 58 ग्राम ऑफ H2SO4 in 1000 नहीं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बढ़िया, इससे हमें मास आ गया किसका, H2SO4 का, और हमारे पास मास आ गया सॉल्यूशन का। फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास चाहिए, बहुत अच्छी बात है। H2SO4 का मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। पहली चीज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन हमें तो क्या मिला है, मास ऑफ सॉल्यूशन मिला है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, याद करो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू
मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 100 ग्राम, बहुत बढ़िया। और डेंसिटी कितनी है 1.35। अब निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बढ़िया। कितना आ गया देखो जरा, 100 डिवाइडेड बाय 1.35 दैट इक्वल्स 74.07 ml। अब अपने पास वॉल्यूम आ चुकी है। सोल्यूट के मोल्स कैलकुलेट करने के लिए अपने पास इंफॉर्मेशन है, तो सोल्यूट के मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो यहाँ कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 58 डिवाइडेड बाय H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम पर मोल, 2 हाइड्रोजन 34 सल्फर एंड 32 सल्फर और 64 ऑक्सीजन, तो आ गया आपका 98। 58 डिवाइडेड बाय 98, जल्दी से बताओ बच्चों, 58 डिवाइडेड बाय 98। कैलकुलेटर का वेट कर रहे हो, खुद करो फटाफट से। 0.59, बस 2 ही डेसिमल पॉइंट तक लेते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये वॉल्यूम आ गई। भैया आप किस चीज का वेट कर रहे हो, पुट करो फॉर्मूला में। मोलरिटी आ गई आपकी 0.59 डिवाइडेड बाय 74.07 मल्टीप्लाइड बाय 1000, राइट। तो क्या हो गया ये 590 डिवाइडेड बाय 74.07 कर लेते हैं। 590 डिवाइडेड बाय 74.07, ओके, ये आ गया आपकी मोलरिटी। मोलरिटी आ गई 7.96, बहुत ही बढ़िया। क्लियर हो गया आपको। हमने क्या किया देखो, फॉर्मूला हमें ये चाहिए था, इंफॉर्मेशन से हम लोगों ने निकाल लिया। क्या इंफॉर्मेशन थी, निकाल लिया 58 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर यही वाली इंफॉर्मेशन, चलो एक और मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ। अगर आपको ये 58 ग्राम 58%, अरे 58% H2SO4 बाय वॉल्यूम बाय मास अपॉन वॉल्यूम होता, तो इसका मतलब क्या होना था, तो इसका मतलब ये होना था कि 58 ग्राम H2SO4 in 100 ml of solution। बस ये हमें इनमें से डिकोड करना आना चाहिए। अब हमारे को डेंसिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ऑलरेडी वॉल्यूम है। तो ये क्या हो जाता, 58 डिवाइडेड बाय 98, नंबर ऑफ मोल्स आ गए H2SO4 के, ठीक है। और इसके बाद वॉल्यूम कितनी थी 100 ml, डिवाइड कर दो 100 ml मल्टीप्लाई बाई 1000, सीधा सीधी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। कुछ क्वेश्चंस दूं आप लोगों को, चलो सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ, इसको क्लोज करते हैं, फटाफट से करते हैं। चलो, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 36% HNO3 by mass, given that the density of solution is 1.4 ग्राम पर ml। एक क्वेश्चन ये करो। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन तो मैं दे ही रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना। अगर नहीं समझ में आते हैं तो मुझे कमेंट करना, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स तो आपको मुझे कमेंट करके बताने ही हैं। देखो बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा टॉपिक क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो मैं हूं ना, मेरे से बात करो। अच्छा शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ढेर सारे दोस्तों को हेल्प करो क्वेश्चंस केमिस्ट्री से प्यार करने के लिए।
अगला क्वेश्चन देती हूं, व्हाट इज द मास ऑफ, क्या दे दो, चलो CH3COOH required to prepare, कितना ml सॉल्यूशन बनाओगे, चलो 400 ml सॉल्यूशन बना लो, 400 ml सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी कितनी, कुछ भी ले लो, 0.04 m। इसको अगेन आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, यूनिटरी मेथड से भी और फॉर्मूला में पुट करके भी। तो ये दोनों क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करके जल्दी से देखती हूँ मेरा कौन सा बच्चा फटाफट से इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकाल करके मुझे कमेंट करता है। मैं वेट करूंगी आप लोग के कमेंट्स का और बनाती हूँ आपकी अगली वीडियो मोलैरिटी पे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। टिल देन गुड बाय।